अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिव्यूज़ विद सुनील में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की हालिया रिलीज़ होने वाली सीरीज़ द सैंडमैन की। द सैंडमैन 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर पेश की गई शो का यानरा सुपर नेचुरल हॉरर प्लस ड्रामा कम्बो है। इसकी टोटल 10 इकसात हैं और हर किस्त का दौरानिया 1 घंटे से कम है। शो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी डब किया गया है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.9 है और बहुत से ममालिक में ये टॉप 10 में शुमार हो रहा है। इस शो को काफ़ी पसंद किया गया है। दोस्तों, कुछ ख्वाब बहुत खूबसूरत और मुनफरिद होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनसे डरकर इंसान नींद से बेदार हो जाता है। एक तरह से ख्वाब इंसानों को जीने की वजह देते हैं। जब ख्वाब नहीं होंगे तो इंसान के जीने की वजह भी नहीं रहेगी। ख्वाब एक उम्मीद हैं जो इंसान को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। चलिए दोस्तों, बिना स्पॉइलर के हम बात करते हैं इस शो की स्टोरी की। सैंडमैन ड्रीम, जिसको हम सपनों का देवता के नाम से जानते हैं इस शो की वजह से, वरना हमें क्या मालूम कि सपनों का भी कोई देवता है। ओके, हाँ जी, तो लॉर्ड मोवियस यानी सपनों का राजा लोगों को अच्छे ख्वाब दिखाता है, क्योंकि सपने और ख्वाब ही इंसान के अंदर उम्मीद जगाते हैं। हर इंसान कुछ सोती दुनिया से और कुछ जागती दुनिया से ख्वाब बनता है, जिनको पूरा करने के लिए वो अनथक मेहनत करता है। रॉड्रिक बर्जियस एक अमीर और खूसट बुड्ढा है जिसका बेटा जंग अजीम के दौरान मर चुका है। वो अपनी जादूगरनियों के साथ मिलकर मंत्रों की किताब मंगवाता है ताकि उसके जरिए वो मौत की देवी को काबू कर सके और अपने बेटे को वापस ला सके। बर्जियस का एक 10-12 साल दूसरा बेटा भी है जिसे बर्जियस नापसंद करता है। एक रात रॉड्रिक बर्जियस मंत्रों की किताब से पढ़कर मौत की देवी को बुलाता है ताकि उसे काबू कर सके, लेकिन डेथ की बजाय उसके पास ड्रीम आ जाता है। बर्जियस उसको मंत्रों के जोर पर काबू कर लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये डेथ नहीं बल्कि उसका भाई ड्रीम है, जो जाहिर है उसके किसी काम का नहीं। लेकिन एक दिन एक चश्मे वाला बिन बुलाया मेहमान रॉड्रिक को बताता है कि तुम ड्रीम के यंत्रों या दूसरे अल्फाज में कहें तो हथियारों की मदद से मनचाहा काम कर सकते हो। ड्रीम तुम्हारा बेटा तो वापस नहीं ला सकता, मगर इसका सामान तुम्हें हर आसाइश और दौलत मुहैया कर सकता है। रॉड्रिक ड्रीम को एक शीशे के ग्लोबनुमा पिंजरे में बंद कर देता है जहां ड्रीम 100 साल तक कैद रहता है। इस दौरान लोग एक गैर मामूली बीमारी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ड्रीम कैद हो जाता है तो उस रात जो लोग सोते हैं वो अगली सुबह जाग नहीं पाते और कुछ लोग नींद को तरस जाते हैं, क्योंकि सपने ही तो नींद लाते हैं। जब सपने नहीं तो नींद भी नहीं। ड्रीम की कैद के दौरान रॉड्रिक बर्जियस बेइंतहा दौलत और आसाइश हासिल कर लेता है। उल्टे सीधे मंत्रों से वो दुनिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है जिसे सिर्फ ड्रीम ही समझ सकता है। ड्रीम एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिसके गिर्द एक जादुई हसार है जहां से निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं। चश्मे वाला इंसान कोरिंथियन है जो ड्रीम का ही एक गुलाम था, मगर अब बागी हो चुका है और आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है। 100 साल गुजरने के बाद बर्जियस के बाद उसका बेटा सब संभाल लेता है, लेकिन ड्रीम कैद से रहा नहीं हो पाता। रॉड्रिक की हामला दाश्ता रॉड्रिक को धोखा देकर ड्रीम का सामान, जो एक हेलमेट, रेत की थैली और खूबसूरत रूबी पर मुश्तमिल होता है, फरार हो जाती है। एक सदी कैद के बाद ड्रीम आज़ाद हो जाता है, लेकिन वो अपने हथियारों के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अब ड्रीम वो सामान कैसे हासिल करेगा, इस सब में उसकी मदद कौन करेगा, ये सब देखना यकीनन नहायत ही दिलचस्प होगा। कहानी में और भी बहुत कुछ है। काफ़ी वसी प्लॉट तरतीब दिया गया है इस शो का। हर किस्त अलग कहानी का अहाता करती है, जिसमें सारी स्टोरी ड्रीम से जुड़ जाती है। ड्रीम लॉर्ड मोवियस या सपनों का राजा, उसका खानदान बहुत बड़ा है जिसे एंडलेस फैमिली कहते हैं। उसकी फैमिली में डेथ, डेस्पायर, डिज़ायर और दूसरे लोग जो सब अलग अलग काम सर अंजाम देते हैं, जिसका जैसा नाम वैसा ही काम। मजमूई तौर पर यह सीरीज़ तशबीहात और इस्तरात का मजमुआ है, यानी हमें ड्रीम, डेथ वगैरह के किरदारों के ज़रिए इशारों, ग्राफिक की ज़बान में कुछ समझाने की कोशिश की गई है। मेरा मानना है दोस्तों कि एक मूवी या सीज़न से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पर देखने की बजाय हमें उस शो से कुछ सीखना चाहिए। अब आप कहेंगे क्या यार, हर तरफ सीखना ही सीखना। चलें छोड़ें, कहानी के मनफी पहलुओं की बात करते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू मेरी नज़र में डार्क थीम, यानी कैमरा वर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हर चीज़ तारीख दिखाई गई है। जिन लोगों ने सबरीना सीरीज़ देखी है वो बेहतर समझते हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। इस शो का भी थीम और कैमरा वर्क बहुत डार्क था। हो सकता है हर टच देने के लिए ऐसा रखा जाता हो, लेकिन देखने में अजीब लगता है। लेकिन फिर मैं समझ गया कि ऐसा क्यों है। क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो चले मैं आपको बताता हूँ। असल में ये शो DC वालों का है, तो जाहिर है DC वालों का लाइट से क्या काम। दूसरा मनफी पॉइंट है इस शो की तवालत। कुछ सीन्स तो इतने लंबे खींचे गए हैं कि बंदे को नींद आ जाए। तीसरा मनफी पहलू है इस शो का अडल्ट कंटेंट। बहुत ज़्यादा अडल्ट सीन्स हैं जो 18 प्लस से भी आगे की चीज़ हो सकते हैं। मनफी के साथ ही इसमें काफ़ी पॉजिटिव पहलू हैं।
जाहिर है शुरू में मैंने इतना अच्छा तारफ़ पेश किया, अब मैं उसकी बुराई तो नहीं करूँगा। पॉजिटिव पहलुओं की बात करें तो मुझे इस शो का टॉपिक बहुत पसंद आया। तशबीहात और साइंस के तौर पर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। काफ़ी अच्छी कहानी है और जिस तरह ड्रीम अच्छे बुरे सपने को डिफ़ाइन करता है, कैसे वो जहन्नम के शैतान लूसीफर से लड़ता है। अच्छा, इस लड़ाई की बात करें तो ये लड़ाई मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये नॉर्मल लड़ाई जैसी लड़ाई नहीं थी और इसका आइडिया नहायत ही यूनिक था। यहाँ इस लड़ाई को देखकर मुझे राइटर की जहान पर उसे दाद देने को जी चाहा। बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प शो लगा मुझे। मजमूई तौर पर ये काफ़ी अच्छा था। ऐसी ऐसी थ्योरीज बयान की गई हैं कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि काश पाकिस्तान के ड्रामाज वाले भी कुछ सीख लें इन गोरों से। ऐसा होता मुमकिन तो नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। भाई, जहाँ इतनी मनफी चीज़ें सीखते हैं हम उन गोरों से, वहाँ कुछ पॉजिटिव भी सीख सकते हैं। क्या कहते हैं आप सब? तो कैसा लगा आपको हमारा पहला रिव्यू? कमेंट्स में लाजमी बताएं और ये भी बताएं कि आपको नेटफ्लिक्स का सबसे बेस्ट शो कौन सा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।